इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम ब्रेक 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 को, जो बेसिकली एक एलेजी है। एलेजी एक ऐसी पोएम होती है जो मौन करने के लिए लिखी जाती है। जब किसी का लव्ड वन जो है डेड हो जाता है, किसी डिसीज़ की डेथ को मौन करने के लिए या लेमिटेशन के लिए ये लिखी जाती है। एक्चुअल में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये पोएम अपने फ्रेंड हेलम, जिसकी डेथ हो चुकी थी, एंड देन उसके बाद ये कैसा फील कर रहा है, तो अपनी स्टेट इसमें दर्शाई है हमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन में। पोएम के अंदर जब हम पढ़ेंगे हमें पता चलता है कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बेसिकली एक बे की सराउंडिंग में खड़े हैं या बैठे हैं, या सी की सराउंडिंग में खड़े या बैठे हैं, एंड वहाँ पे जो सी के ऊपर जो जैसे ज़िंदगी चल रही है, फिशरमैन का बच्चा खेल रहा है, या फिर कोई बड़ा शिप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है, या जो फिशरमैन है वो सिंगिंग कर रहा है, सेलर बोट के अंदर सिंगिंग कर रहा है, इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। दिन अपनी इसकी जो इंटरनल स्टेट है, इंटरनल टर्माइल है, उसके साथ उसको कंपेयर कर रहा है। चलिए अब हम इस पोएम को रीड करते हैं। 4 स्टैंजास हमें इस पोएम के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये वाली जो लाइन है ये कंटिन्यूसली दूसरी लाइन तक जहां तक जाकर एंड होती है। ऑन थाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, ऐसी पोइटिक टेक्निक को हम कहते हैं इंजैम्बमेंट। इंजैम्बमेंट और ब्रेक 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 जो इसने रिपीट किया है, इसको हम रिपीटेशन की टेक्निक कहते हैं, या फिर इसको हम एलिट्रेशन की टेक्निक भी कहते हैं। एनीवे, जहाँ पे इस जो वर्ड है थाई, थाई का मतलब होता है यू आर, एंड ग्रे जो है, ग्रे कलर होता है हमारा, ग्रे कलर, ठीक है, जिस तरह से ब्लू कलर होता है, रेड कलर होता है, इस तरह से ग्रे कलर। एंड कोल्ड जो है, कोल्ड जो नो ये सिंबलाइज करता है आइसोलेशन वगैरह। एनीवे, मीनिंग इसकी समझते हैं। ब्रेक 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 ओ थाई कोल्ड ग्रास ग्रे स्टोन ओ सी, जहाँ पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है सी को रेफर कर रहा है, सी को एड्रेस कर रहा है, सी से बात कर रहा है, सी को कह रहा है कि ये जो तुम्हारी वेव्स हैं, तुम्हारे ऊपर जो वेव्स हैं, तुम इनको ले जाओ और जाकर जो कोल्ड ग्रे स्टोन्स तुम्हारे साइड में पड़े हुए हैं, इनके साथ जाकर इनको टकराओ। ये जो यहाँ पे इसके ब्रेक ब्रेक है, ये बेसिकली एक्सप्रेस करता है अनरिलेंटिंग नेचर ऑफ टाइम, ठीक है, एंड नेचर। और स्पेसिफिकली जहाँ पे वेव्स के क्रशिंग की बात हो रही है कि इन वेव्स को ले जाओ और इन पत्थरों से ले जाकर टकराओ, क्योंकि शायद पॉइंट ये चीज़ फील कर रहा है कि जो सी है उसके अंदर एक्सप्रेस करने का तरीका है, अगर उसके अंदर कोई पेन है तो वेव्स को ले जाकर कहीं पे टकराएगा, ठीक है। दूसरी लाइन में जिसका हमें हिंट मिलता है, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, और मैं चाहता हूँ, मैं विश करता हूँ कि मेरी जो ज़बान है वो कुछ बोल पाए, वो कुछ बोल पाए। क्या बोल पाए? द थॉट्स दैट अराइज इन मी, वो सोचें, वो चीज़ें जो मेरे अंदर उठ रही है, मेरे अंदर जो थॉट आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं बोल पाऊँ, ठीक है। शायद पोइट को ये चीज़ लगती है कि सी के अंदर जो थॉट आ रही है वेव से वो उनको एक्सप्रेस कर सकता है एंड वहाँ जाकर किसी को बोल सकता है, ठीक है, मतलब टकरा सकता है वेव्स अपनी जाकर चट्टानों पे। बट पोइट अपने केस में ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है कि इसकी भी चाहत है, जो इसके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं ये बोले, बट ये बोल नहीं पा रहा शायद, क्योंकि ये बहुत दुखी है किसी की डेथ की वजह से। तो ये चीज़ ये सिंबलाइज करती है कि पोइट जो है इस वक्त सोलिटरी स्टेट में है, ड्रेडनेस में है, एंड सैड स्टेटनेस के अंदर है।